अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, इमरान खान के हाथ से सब कुछ निकल गया है। अब पार्टी में उनकी चल नहीं रही और अब जो बड़ा फैसला हुआ है वो इमरान खान की ख्वाहिश और मंशा के बगैर किया गया है। क्या कहानी है आगे आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन पहले बात हो जाए पंजाब पुलिस की छतरोल की। दोस्तों, 10 अप्रैल को जब ईद का दिन था, बाकायदा ये खबर आई थी कि जो पंजाब पुलिस है उसकी भावल नगर में छतरोल हो गई है और ये छतरोल हुई थी फौज के हाथों। लेकिन अब एक बार फिर खारिया से खबर आई है कि पंजाब पुलिस की दोबारा छतरोल कर दी गई है। जब पहले छतरोल की गई थी तब बाकायदा ये खबरें आ रही थी कि पंजाब पुलिस का जो मोराल है वो बहुत डाउन हो गया है। बाकायदा बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए तो कई पुलिस एहलकारों ने कहा कि अब हमारा नौकरी करने का दिल नहीं करता, लिहाजा अब ख्वाहिश है कि पंजाब पुलिस को छोड़ दिया जाए। इस हवाले से सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ खबरें आती रही कि जो फौज है वो कानून के ताबे नहीं है और फौज ने जाकर जो अपना पेटीबंद भाई था एसएसजी कमांडो, पंजाब पुलिस ने उसको उठाया तो पंजाब पुलिस की जो ऐसी की तैसी कर दी गई फौज की जानिब से, और ये बड़ी खबरें आप सुन रहे थे। लेकिन अब दोस्तों खारिया से खबर आई है, एक बार फिर पंजाब पुलिस की छतरोल की गई है और बाकायदा उसकी जो वीडियोस है, क्योंकि पहले भी वीडियोस जो थी वो सोशल मीडिया पे आई थी, वायरल हुई थी, उस पर बात हो रही थी। अब दोबारा जो खारिया में मामला हुआ है, पंजाब पुलिस की जो छतरोल की गई है, बाकायदा थाने में घुस के छतरोल की गई है। जैसे पहले जो फौज थी उसने घुस के छतरोल की थी, बाकायदा जो ख्वाजा सरा है उन्होंने ये सारा मामला किया है। क्योंकि अब बताया ये जा रहा है और जो खबर आ रही है कि खारिया की जो पुलिस थी उसने ख्वाजा सराओं का एक जो टोला था जो कि रात गए आ रहा था कोई फंक्शन वगैरह करके, तो पंजाब पुलिस का जो नाका था वहां पर खारिया में उसने जो है वो उनको रोका और रोक कर बताया ये गया कि उनको वो थाने ले गए और 4 के करीब जो ख्वाजा सरा थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया और फिर सुबह उनको छोड़ दिया गया। लेकिन इन ख्वाजा सराओं का कहना था कि हमारे जो पैसे थे वो हमसे इस पुलिस ने ले लिए थे, साथ साथ जो हमारे साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, तो फिर जो ख्वाजा सराओं का जो कह लीजिए कि बड़ा होता है जिसको जो है वो गुरु कहते हैं, वो वहां पर पहुंचा अपने दूसरे जो चेले थे उनको लेकर और फिर थाने पर यलगार कर दी गई। ये सारा मामला आपको याद है ना, उस वक्त हुआ था जब फौज ने दावा बोला था, जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे एक एसएसजी कमांडो के घर में, उन्होंने पहले चौड़े होकर उस कमांडो को उठाया, थाने लेकर गए, छतरोल की, फिर उसको अस्पताल छोड़ा। बाद में जब फौज को पता लगा कि हमारा पेटीबंद भाई जो है उसके साथ ये पंजाब पुलिस ने कर दिया है, तो फिर वो जाकर पहुंच गए थे। लिहाजा अब ख्वाजा सरा भी पहुंचे हैं। बाकायदा खारिया जो थाना था, सदर का थाना था, वहां पर जो है वो पत्थर बरसाए गए, बाकायदा जो है वो पुलिस एहलकारों पर कह लीजिए तशद्दुद किया गया, उनका ज़दकोब किया गया और जो पुलिस जिस तरह का बर्ताव आम शहरियों के साथ करती है उसका जवाब उसी जबान में पुलिस को दिया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि ख्वाजा सरा से मार खा के, छतरोल खा के, क्या पंजाब पुलिस का जो मोराल है वो दोबारा डाउन हो गया होगा? क्या आईजी को आकर जो डॉक्टर उस्मान अनवर है आईजी पंजाब, वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि जी हमारी गलती थी? क्योंकि अब जो वहां के डीपीओ साहब हैं उन्होंने इंक्वायरी जो बिठाई है उसमें बाकायदा जो 2 पुलिस के एहलकार हैं उन पर मौजूद इल्जाम उनको ठहराया गया है कि वो इस सारे मामले में कसूरवार थे। जैसे फौज वाला मामला मुतनाज़ा हो गया था पंजाब पुलिस के साथ, उसमें भी जो पंजाब पुलिस के एहलकार थे उनको कहा गया था कि उनका कसूर था, और अब जो ख्वाजा सराओं के साथ मामला हुआ है इसमें भी जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं उन्हें ही कसूरवार ठहराया गया है। तो अब वो जो पुलिस वाले थे, पंजाब पुलिस वाले, जो कह रहे थे कि अब दिल करता है कि पंजाब पुलिस में काम ना किया जाए, पंजाब पुलिस छोड़ दी जाए, पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं उनका बड़ा मोराल डाउन हो गया है, तो अब ख्वाजा सराओं से मार खा के, छतरोल खा के भी अब इन्हें जो है वो पंजाब पुलिस को खैरबात कह देना चाहिए और पंजाब पुलिस को छोड़ देना चाहिए। तो मामला यह है दोस्तों, जो जितना ताकतवर होता है, जिसके पास जितना पावर होता है और जितनी ताकत होती है, जितनी सलाहियत होती है, वो रद्द-ए-अमल भी उसी तरह देता है। अब वो जो गुरु था उसने तमाम अपने चेले बुला लिए और फिर दावा बोल दिया। अब ये जो पंजाब पुलिस है, आप ये याद रखिए, क्योंकि जो ख्वाजा सरा है उनके आगे तो पंजाब पुलिस जो है वो मजबूत है, वो अपना बदला जरूर लेगी। जो हमारी फौज थी उनके मद्दे मुकाबिल उनके आगे उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, तो होना ये चाहिए कि जो खारिया की पुलिस है उन्हें ख्वाजा सराओं के आगे भी हाथ जोड़ लेने चाहिए और कह देना चाहिए हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दिया जाए। अब आ जाइए इमरान खान की कहानी पर। दोस्तों, इमरान खान की कहानी मुक गई है
और अब जो एक बड़ा फैसला किया गया है उस फैसले में इमरान खान की मर्जी शामिल नहीं है। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि जो कौमी असम्बली है वहां पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पीएसी है उसकी जो सरबराही है वो हमेशा अपोजिशन के लोगों को दी जाती है, अपोजिशन रहनुमाओं को दी जाती है। तो तहरीक इंसाफ जो थी वो उसके लिए जो शेर अफजल मरवत है उसके नाम को आगे कर रही थी और इस हवाले से अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान ने कहा गया कि मंजूरी भी दे दी है। इमरान खान ने कह दिया है कि जो शेर अफजल मरवत है वो जो पीएसी की सरबराही है या पीएसी की जो चेयरमैनशिप है वो लेंगे, वो जो है वो बनेंगे। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ के अंदर मामला खराब हो गया, मुतनाज़ा हो गया। जो शेर अफजल मरवत का मुखालिफ कैंप था वो मुतहरिक हुआ, बाकायदा जाके अडियाला जेल में मुलाकातें की और शेर अफजल मरवत का जो पत्ता था उसको कटवाया गया। फिर क्या हुआ, फिर एक और नाम सामने आया और वो नाम था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह थे साहबजादा हामिद रजा। उनके बारे में खबरें आई कि वो पीएसी के पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह बनने वाले हैं और जो हुकूमत है वो भी उन्हें कबूल कर लेगी और वो पीएसी के सरबराह बन जाएंगे। अब इसी दौरान जब हामिद रजा को ये पता लगा कि वो पीएसी का सरबराह नहीं बन सकता तो हामिद रजा ने ये ऑप्शन दे दिया था कि जो तहरीक इंसाफ है उसे कौमी असम्बली से इस्तीफे दे देने चाहिए, यानी बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है दोस्तों, इन दोनों का पत्ता साफ हो गया, यानी शेर अफजल मरवत भी फारिग हो गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो सरबराह है हामिद रजा वो भी फारिग हो गया है और एक वो नाम सामने आ गया है जिसके बारे में किसी ने गुमान भी नहीं किया था, किसी का तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो जो है वो तहरीक इंसाफ में आ जाएगा, तहरीक इंसाफ से जो है वो पीएसी का सरबराह बन जाएगा। ये नाम जो है वो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। जिस तरह निगरान हुकूमत बन रही थी और अनवारुल हक काकड़ का नाम आया था तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ जो है वो अगला निगरान वजीर आजम बनने वाला है। तो अब ये बड़ा धचका लगा है, बड़ा झटका लगा है अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान को और जो नाम सामने आया है वो है शेख वकास अकरम का। अब ये जो शेख वकास अकरम साहब है ये इनकी जो सियासत है, इनका अगर माजी देखा जाए तो ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत चहीते रहे हैं, उनके साथ बड़े क्लोजली काम करते रहे हैं। मुशर्रफ दौर में तो पीएमएलक्यू में ही हुआ करते थे, तब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का इन पर हाथ हुआ करता था, बड़े ये लाडले थे। उसके बाद इनके इख्तलाफात थे क्योंकि फिर इनको लगा कि इमरान खान की गुड्डी चढ़ रही है तो इमरान खान के साथ इन्होंने अपने आप को नत्थी किया और जो साबका इंतखाबात थे उसमें भी इन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हिमायत से कामयाबी हासिल की थी। लिहाजा अब शेख वकास अकरम जो है उनका नाम सामने आ गया है कि उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो सरबराही है कौमी असम्बली में वो दे दी जाएगी। इस फैसले के बाद सवाल ये पैदा हो गया है कि इमरान खान की शायद अब पार्टी में चलना बंद हो गई है। इमरान खान जो तजावीज़ दे रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं अडियाला जेल से, शायद बाहर आके वो तब्दील हो जाते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। लिहाजा इमरान खान की जो अहमियत है वो ख़त्म होती जा रही है। एक और जो बड़ी खबर आई है वो परवेज इलाही साहब के हवाले से है। परवेज इलाही साहब भी बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, बाकायदा वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते रहे 1980 की दिहाई से और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के खिलाफ कभी भी जो चौधरी खानदान है और ख़ासतौर पे परवेज इलाही हैं उन्होंने फैसला नहीं किया। अब परवेज इलाही साहब गुज़िश्ता साल जून में 1 जून को, आज तक मुझे याद है, वो गिरफ्तार हुए थे और उन्हें हिरासत में लिया गया था। उसके बाद वो मुख्तलिफ जेलों में रहे, मुख्तलिफ मुकदमात उन पर बनते रहे और आज तकरीबन 1 साल उनका होने वाला है, अगले माह 1 साल हो जाएगा जो परवेज इलाही साहब हैं वो ज़ेर हिरासत हैं। अब परवेज इलाही साहब हैं वो बाकायदा मोनिस इलाही जो कि बैरून मुल्क है, भगोड़ा है, भागा हुआ है, उसको तो ये कहते रहे थे कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, उनकी मुराद उनकी फौज से है कि पूरी ज़िंदगी मैंने उनके लिए सियासत की, उनके काम किए, उनके कहने पर मैं चला तो मेरा जो है वो ये अंजाम किया गया। अब हुआ क्या है, परवेज इलाही को दोस्तों रिलीफ मिलने वाला है और बाकायदा उसका तो ऐलान हो गया है, फैसला हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म आ गया है कि परवेज इलाही को जो है वो घर मुंतकिल कर दिया जाए क्योंकि परवेज इलाही साहब एक तो उनकी उम्र बहुत है, वो बीमारी में भी हैं, बाकायदा ज़ेर हिरासत जब थे तो वो गिर गए थे, उनकी हड्डियां वगैरह भी टूट गई थी। एक अदाकारी तो उन्होंने पहले की थी, आपको याद होगा जब सीएम का इंतखाब होना था तब उन्होंने हड्डियां टूटने की अदाकारी की थी, हाथ में प्लस्तर बांध के, पाँव में प्लस्तर बांध के। लेकिन अब की बार जो ज़राए वो बताते हैं कि वाकई उनकी तबीयत बहुत नासाज है, बहुत ख़राब है।
लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कैसरा इलाई हैं उन्होंने मुकदमा किया हुआ था परवेज इलाई की जो अहलिया हैं, और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अगले 15 दिनों में जो परवेज इलाई साहब हैं उनके घर मुंतकली करने के हवाले से, हाउस अरेस्ट करने के हवाले से कोई लाएमल तय किया जाए जो हुकाम है उनकी जानिब से, और परवेज इलाई को घर मुंतकिल कर दिया जाए। अब परवेज इलाई साहब अपना किबला तब्दील करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि परवेज इलाई साहब का यह कहना है कि अब इस उम्र में मैं आ गया हूं और 1 साल की जो जेल मैंने भुगत ली है, जो जिलालत मैंने भुगत ली है, उसके बाद मैं अपना किबला तब्दील नहीं करूंगा। इस दौरान ये खबरें आती रही थी कि जो परवेज इलाई साहब हैं वो मामला तय कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन परवेज इलाई साहब ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें मोनिस की जो सियासत है वो आगे नजर आ रही थी। लेकिन अब दोस्तों जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने मुज़ाकरात के सारे दरवाजे तहरीक इंसाफ के लिए और जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पैगाम लेके जाने वाले हैं उनके लिए बंद कर दिए हैं। लिहाजा अब जो परवेज इलाई साहब हैं उन्हें भी पता चल गया है कि 1 साल का मैंने घाटे का सौदा कर दिया, लिहाजा इस सौदे को आगे बढ़ाना कह लीजिए कि मजीद घाटा हो सकता है। लिहाजा अब मामला यह है कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए, मामलात को तय किया जाए और बीच का दरमियानी रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इमरान नियाजी के तो जेल में रह के भी समझ नहीं आ रही, वो वहां बैठ के भी जो फौजी क़यादत है उस पर हमले कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, उस पर इल्जामात लगा रहा है। लिहाजा इमरान खान का तो कोई हल नहीं है, अपनी अपनी गर्दन बचाई जाए। तो ये वो मामला है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? पंजाब पुलिस की जो छितरोल हुई है उस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? पहले फौज के आगे छितरोल हुई, अब ख्वाजा सराओं के आगे जो है वो छितरोल हो गई है। नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।